33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। पंत ने 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल 6 चौके और 4 छक्के उनके 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का। आज दबे दबे लफ्जों में सनी भाई भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ऋषभ पंत, oh my God, what an amazing innings from this. ऋषभ पंत बराबर नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है, ये ऋषभ फैंटा है जी। ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत ने करे 61, सब तालियां बजा रहे, वाह जी वाह। 29 बॉलों में 50, 3 छक्के, बला चौके। बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। पंत ने मारा, ठीक है, ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन का है, कोई बात नहीं। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बॉलों के ऊपर वो भाई 50 ठोक गया ऑस्ट्रेलिया को इन सिडनी। मिचेल स्टार्क को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। अगेन कमाल की, ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन आज जिस तरह से उसके बल्ले ने आग उगली है ना, मैं कहता हूं कमाल हो गया, मजा आ गया। ऋषभ फैंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और ऋषभ फैंटा के नाम होनी चाहिए, अब इसका नाम मैंने ऋषभ फैंटा रख दिया। ये बहुत मारता है भाई। लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के गया बेटा, और ऐसा ठोक के गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी बेटा, और ऐसा ठोक के गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है। ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। 33 माने 61 रन, तबाही नहीं। इस पिच पे ये इनिंग चाहिए थी, और इस पिच पे ये इनिंग ही चल सकती थी, और ये पंत ही खेल सकता था, और कोई नहीं था खेल सकता। 4 छक्के 6 चौके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, तबाही इनिंग जस्ट करा दिया ऋषभ पंत ने आज, और मजा करा गया ऋषभ पंत। फिर इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था, फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक खाब हो, इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है। बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम को खेले, शायद यही उनका मोड है, और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगर 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। अगरचे ऋषभ पंत की बैटिंग, उनकी इनिंग एक डिफरेंट, बस अभी ये लोग ऐसे ही करेंगे। 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं, 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। 145 की लीड इंडिया को इस वक्त मिल चुकी है। अभी उनके 4 बल्लेबाज बाकी हैं, और चारों बल्लेबाजों में मींस के अगर 50-60 रन का और इजाफा कर जाते हैं, लगभग 200 का टारगेट भी शायद इस पिच को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक किस्म का रहेगा। अभी जडेजा मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर मौजूद है, जब चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगा तो उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा कि 200 रन तक पहुंचने का। इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, ठंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख के मार रहा था, स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया, ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया, ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट, आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस। ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेस।
तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश कि कोई 20 को गेंदे और खेल जाता, 20 को गेंदे और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदे अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना जाती 100 कर देता और ऐसा हो जाना था। अब 33 गेंदों पे 61 कर दिए, तो आप हिसाब लगा लीजिए 185 का स्ट्राइक रेट, तो 185 के स्ट्राइक रेट 55 को गेंदे चाहिए, 55 को गेंदे अगर वो खेल लेता तो वो अपना 100 कर जाता, 4 छक्के 6 चौके। तो आते एकदम से ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ा है उसने कमाल कर दिया है। तो गेम का लेवल ही कुछ और हो गया था। राहुल भी तेज खेल रहा था, राहुल का इनसाइड एज हुआ, फिर जायसवाल आउट हुआ और फिर टिपिकल वहां से पंत ने जो लाठी चार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके और अब बोलेंट के आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया, 60 रन किए, बहुत अच्छा खेला। तो टक 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 करके तो आप मैच नहीं जीतेंगे ना बचाएंगे। 3 दिन पड़े हैं, 270 ओवर, 270 ओवर में आप जितना भी टुक टुक करेंगे 6 दफा आउट होंगे। इस विकेट में बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक। देखिए जायसवाल ने जब मारा वो तेजी से 22 पे पहुंचा, उसके बाद वो फुस हो गया। पंत ने मारा 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 मारा, ठीक है ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन कैच है, कोई बात नहीं भाईजान। मैं आई विल टेक द स्कोर बिकॉज ऑन दिस पिच यू नीड क्विक रन्स rather than you are playing for 100 balls and you have scored 15 runs. I don't need those 15 runs. I need 30, 35 quick runs in as many as deliveries. पंत इज फियरलेस, पंत ने फियरलेस क्रिकेट आज एक दफा फिर, पिछले मैच में 80 बालों पे 40, इस दफा 20 बालों पे ऑलमोस्ट 50, 60 ठीक, बड़ा जबरदस्त मौसम भाई, फियरलेस क्रिकेट खेली और उसी वजह से ये स्कोर आ गया, नहीं तो टुक टुक से तो कोई स्कोर ना आता। पंत को उसकी मर्जी करने दे। पंत अगर 80 बालों में 20 करके आउट होता, इंडिया इस वक्त 75-80 पे 6 खिलाड़ी आउट होते, उसको क्या करना था आपने? टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक गया ऑस्ट्रेलिया को। इन सिडनी मिचेल स्टार्क को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने? 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था? उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं। ऋषभ पंत ने जो मुकाबला किया, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऋषभ पंत की बैटिंग के ऊपर। 4 छक्के 6 चौके, ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का।